नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 2024 कमाल का वर्ष है। 50 से ज्यादा देशों में इलेक्शन। एक तरफ इलेक्शन की बातें की जा रही हैं, एक तरफ बात की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आपकी जिंदगी में अब और भी ज्यादा जगह लेता जा रहा है, प्रवेश करता जा रहा है। चाहे बिजनेसेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे मोबिलिटी हो, हर जगह एआई का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है। एक और जगह जहां एआई के इन्फ्लुएंस की बातें की जा रही हैं वो है इलेक्टोरल प्रोसेसेस। देखिए, हमारे मन में जब भी एआई और इलेक्टोरल प्रोसेसेस की बात आती है तो हमारे मन में एक नेगेटिव पिक्चर ही बनती है कि एआई इलेक्टोरल प्रोसेस को नेगेटिवली ही इंपैक्ट करेगी, उस पर बुरा असर ही डालेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। एआई का पॉजिटिव इंपैक्ट भी इलेक्टोरल प्रोसेस पर हो सकता है और इसका एग्जाम्पल हम लोगों को पिछले कुछ वर्षों में हुए इलेक्शन से देखने को मिलता भी है। तो चलिए एक एक करके एआई का क्या इंपैक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस पर पड़ सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जिस चैलेंज की बात करेंगे, आपने अभी एआई के नाम जनरेटिव एआई का नाम सुना हो। किसी के भी वॉइस का प्रयोग करके हम लोग कोई भी एक कंटेंट को उनकी आवाज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के आवाज में कई सारे गानों की डबिंग की गई और उनकी पब्लिकेशन की गई अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर। मोदी जी ने भी कई बार उसको खुद से ट्वीट किया, उसको मजाक के तौर पर ही लिया गया। लेकिन देखिए, अगर इसका इस्तेमाल इलेक्टोरल प्रोसेसेस के लिए किया जाएगा तो फिर ये उतनी मजाक की बात रह नहीं जाएगी। अगर कभी किसी एक बड़े नेता के नाम से उनकी आवाज का प्रयोग करके कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी और उस पब्लिश कर दिया जाए उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और देखिए सोशल मीडिया जब से आया है अब इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की फेक न्यूज, इसका प्रोलिफरेशन भी बहुत आसान हो चुका है। तो इसका खतरा भी लगातार हमारे सामने बना हुआ है। इसी के साथ साथ एक और दूसरी एआई टेक्नोलॉजी डी फेक का इस्तेमाल करके भी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। किसी की पूरी एक वीडियो क्लिप जारी की जा सकती है, आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि असली वीडियो क्लिप है या फिर नकली वीडियो क्लिप है। किसी एक नेता के मुंह से आप कुछ बोलते हुए पा सकते हैं जिसमें कि आपको लग सकता है कि वो कैसी आपत्तिजनक बातें कर रहा है या फिर कोई ऐसी बातें कर रहा है जो कि देश विरोधी बातें हो सकती हैं, और ऐसा प्रचारित किया जा सकता है कि एक देश विरोधी नेता। इसके अलावा एआई जिस तरह से अब लगातार एडवांस होता जा रहा है उसमें अब तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी नहीं रह गए। एक भाषा का कोई एक भाषण उसको कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके आसानी से, किसी एक भाषा के एक भाषण को आसानी से दूसरी भाषाओं में डब करके दुनिया भर के हिस्सों में उसको प्रसारित किया जा सकता है। इस बात का भी खतरा लगातार बना हुआ। इसके अलावा चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, बार्ड एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा कि उनका जो जनरेटिव एआई कंटेंट अब वो ह्यूमन बींग्स के दिमाग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कंटेंट को अब वो कॉपी करता जा रहा है, उसके नजदीक आता जा रहा है। युवाल नोआ हरारी एक बड़े हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन, इनका कहना है कि एआई के द्वारा प्रोड्यूस कंटेंट और ह्यूमन बींग्स के दिमाग से उत्पन्न कंटेंट के बीच में अब बहुत ज्यादा अंतर रह नहीं गया है, उस फर्क को धीरे धीरे कर करके मिटाता जा रहा है। तो कल को आपको कोई एक ऐसा आर्टिकल पढ़ने को मिल सकता है जिसमें आपको ये बात समझ में नहीं आएगी किसी इंसान ने लिखा है या फिर एक्चुअली एआई से प्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन उसमें विचारधाराओं का बड़ा फेरबदल, बड़ा खेल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जेमिनी एआई से जब एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि गूगल के द्वारा पावर्ड है कि क्या श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक डिक्टेटर हैं, उसने जो जवाब में लिखा वो जवाब में उसने ये प्रोड्यूस किया कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी वैसे तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, लेकिन कई बार उनके ऊपर में आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक डिक्टेटर हैं। और उसने एग्जाम्पल्स भी बताया कि किन किन एग्जाम्पल से हम लोग ये बात प्रूव कर सकते हैं कि वो एक डिक्टेटोरियल रिजीम चला रहे हैं भारत में। हालांकि भारत सरकार गूगल से इसका जवाब मांगा है, वो जवाब अभी देंगे, लेकिन सोचिए इस तरीके के कितने सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐसे कितने सारे उनके ऊपर में क्वेश्चंस हो सकते हैं और वो पूरा का पूरा एआई आज की डेट में एक नैरेटिव सेट कर सकता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस को एआई नेगेटिवली इन प्रकारों से इंपैक्ट कर सकता है। देखिए, एआई के दूसरे इंपैक्ट की अगर बात करें इलेक्टोरल प्रोसेस पर तो ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अभी आपने पाकिस्तान का इलेक्शन देखा होगा, यहाँ पर उनके जो मेन लीडर थे इमरान खान, वो जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद उनको इलेक्टोरल कैंपेन में हिस्सा लेना था तो वो सिर्फ अपने मैसेजेस को हाथ से लिख करके वो भेज दिया करते थे बाहर अपने समर्थकों के द्वारा, और उस मैसेज को बाद में एआई से रिकॉर्ड करा करके और उसकी वॉइस क्लोनिंग करके इमरान खान की वॉइस में उसको प्रोड्यूस करके देश की जनता तक पहुंचाया जाता था। का मतलब कि इस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉइस क्लोनिंग पॉजिटिव भी हो सकती है,
डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके उनके वीडियो देश में लोगों तक पहुंचाए जाते थे। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए देश की जनता के सामने, तो ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका की एक डेमोक्रेट लीडर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकैसिया-कॉर्टेज। इन्होंने अभी बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल करके अपने चुनाव को जीता है। न्यूयॉर्क से ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा देखिए, हमेशा शिकायत रहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खर्च बहुत ज्यादा करती हैं, और अगर चुनाव के दौरान उनको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, उनके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगर वो सरकार में आती हैं तो उसके बाद वो ज्यादा करप्शन करने के लिए भी मजबूर होती हैं। तो हम लोग कैसे ना कैसे करके इलेक्टोरल प्रोसेस में खर्च होने वाले पैसों को कम करें, इसमें एआई एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इलेक्टोरल स्पेंडिंग्स को कम करने में। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकता है देश भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए। एआई का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल प्रोसेसेस और डेमोक्रेसीज के बारे में देश की जनता को अवगत कराने, उनको अवेयर करने के लिए भी एआई का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, इंडिया पर एआई के पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो खासकर से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। वो अभी भी एआई से परिचित नहीं है, उसको नहीं पता कि एआई नाम की कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और किस कदर एडवांस हो चुकी है। कोई कंटेंट अगर उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज में या फिर किसी भी बड़े नेता की आवाज में, राहुल गांधी जी की आवाज में, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज में अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो मान जाएंगे। उनको लगेगा कि हाँ, उन्हीं के द्वारा बोला गया है। उनको लगेगा कि आवाज कैसे कॉपी हो सकती है, आवाज की क्लोनिंग कैसे हो सकती है, उनको ये बात पता ही नहीं है। तो अगर उनके सामने ऐसा कोई स्पीच प्रस्तुत की जाती है तो वो उसको सच मानने के लिए मजबूर होंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी अगर गांवों तक पहुंचती है और कोई ऐसा आपत्तिजनक वीडियो उन तक पहुंचता है तो वो उसको मान जाएंगे। और देखिए, खासकर से इसके लिए वल्नरेबल ग्रुप जो है वो है रूरल एरिया में रहने वाले लोग, महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, और जो युवा जनसंख्या है, टीनेजर्स हैं, जिनको इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पता नहीं है, जिनको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पता नहीं है, जो अलग अलग आइडियोलॉजी से ठीक ढंग से अभी परिचित है नहीं, जो अभी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अभी उनका दिमाग खाली है, प्लेन है, जिसके अंदर में कुछ भी फीड किया जा सकता है। देखिए, अभी पिछले कुछ समय में हुए इलेक्शन जैसे कि ताइवान, बांग्लादेश, स्लोवाकिया में यहाँ पर एआई के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करते हुए देखा गया है। इंडिया में भी इसी प्रकार के फॉल्स नैरेटिव सेट किए जाने का खतरा है। देखिए, एक और चीज होती है, पहले आप देखते होंगे कि किसी नेता का कोई वीडियो आता था, उसमें काफी कटिंग होती थी कि एक जगह की बात को दूसरी जगह से वो जोड़ करके प्रस्तुत कर देते थे, तो लोग कंफ्यूज होते थे, लोग सच मानते थे। धीरे धीरे करके लोग अवेयर हुए कि लोगों को समझ में आया, अच्छा, वीडियो एडिटिंग होती है इस प्रकार से, और वीडियोस को, फुटेजेस को एक जगह से काट करके जोड़ करके एक मैनिपुलेटेड वीडियो प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल करके एक सीमलेस वीडियो प्रोड्यूस की जा सकती है। आप अंतर ही नहीं पता पाएंगे कि एक असली वीडियो है, नकली वीडियो है, तो उसमें कोई कटिंग भी नहीं होगी। अब वो मॉर्फिंग आप कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, इस समस्या का जो हल है वो भी एआई नहीं है। एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड कंटेंट्स को पकड़ने के लिए हमको दूसरे एआई प्रोग्राम्स, एआई सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। वो दूसरा एआई जिसका काम होगा इस बात को पता करना कि कौन से एआई जनरेटेड कंटेंट्स हैं, वीडियोस हैं और कौन से नहीं। तो हमको तेजी से इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमको एआई के प्रति और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके प्रति देश की जनता को और ज्यादा अवगत कराने की जरूरत है और ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है, जिससे कि उनको ये बात पता रहे कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी इस समय मार्केट में है, इस समय देश दुनिया में छाई हुई है, और उससे एक मॉर्फ्ड, उससे एक मैनिपुलेटेड कंटेंट भी पहुंचाया जा सकता है।